ओके। नमस्कार दोस्तों। मैं अभी मुंगेर के एक प्राचीन किले पर हूँ और यह किला मीर कासिम का है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा वर्णन इतिहास में भी है। मीर कासिम 1760 से लेकर 1764 तक बंगाल का नवाब रहा था। और अब जरा दिखाएं चारों गल इसका नज़ारा दिखाएं। और अंग्रेजों से बचने के लिए मुंगेर को उस समय राजधानी बनाया गया था। और और खासकर ये जो जगह है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। और ये अंग्रेज सैनिकों को दूर से देखने के लिए सैनिक प्रोटेक्शन के तौर पर यहाँ सैनिक को रखा जाता था, एक किले के तौर पर, कि दूर से अंग्रेज सिपाही को देखा जा सके और अपना बचाव किया जा सके। जी हाँ, मैं आप लोगों को हर एक इस जो जगह है सभी से वाकिफ कराऊंगा। जी हाँ, हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं गंगा का नज़ारा। और ये पीछे साइड गंगा है और इस साइड मुंगेर का किला है। और मुंगेर का किला और यह एक पोस्ट के तौर पर इसे यूज किया जाता था ताकि अंग्रेज सिपाही से बचा जा सके। और कोई मौका मिले, कोई हार की नौबत हो, तो मुंगेर किले के बीच से यहाँ तक एक सुरंग है, उस सुरंग से भी आपको रूबरू कराऊंगा। आप हमारे दर्शकों को इस चारों तरफ जो किला है उसका उसके नज़ारा को दिखाएं। आप ये देखिए, ये भी किला था, गुम्बद के तौर पे किला था। इसके ठीक पीछे गंगा नदी बहती है और इस साइड मुंगेर है। मुंगेर है। और उस समय यह मीर कासिम के ज़माने में ये राजधानी हुआ करता था और बंगाल का बॉर्डर भी हुआ करता था, क्योंकि बंगाल का ही नवाब मीर कासिम था। जी हाँ, और आप देख सकते हैं इस किले की बहुत ही महत्ता है। और खासकर आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। आप मज़ार देख सकते हैं, उसी कालीन का ये मज़ार है, 1760 1764 के आसपास का। ये गुम्बद उसी टाइम का है। और इस गुम्बद थोड़ा दिखाएं, आप ऊपर आ जाएं। आप देख सकते हैं इस गुम्बद को। ये दरगाह भी है इधर, और ये गुम्बद भी है। और इधर ठीक सामने वो किला है जहाँ मीर कासिम का किला कहा जाता है कि ये मीर कासिम का किला था। यहाँ सैनिक भी रहते थे। और ये मैं गुम्बद के अंदर प्रवेश करता हूँ। ये गुम्बद के उसमें सैनिक रहा करता था। इसके 1 2 3 4 दरवाजे हैं और चारों दिशा में हैं। और यानी 4 दिशा से ये इस जगह पे इस पॉइंट से देखा जाता था कि कोई दुश्मन यहाँ अटैक नहीं कर रहे हैं क्या, या अंग्रेज जो सैनिक थे। यहाँ आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है तो मैं इसलिए बाहर जाना चाहूँगा। थोड़ा दिखाएं, हमारे ऊपर तक भी दिखाएं, नज़ारा दिखाएं दर्शकों को। ये उसी टाइम का बना हुआ ये गुंबद है, मीर कासिम के 1760 1764 के आसपास के ये गुंबद है उसी टाइम का। और यहीं से चारों बगल का नज़ारा रखा जाता था। दुश्मन पर नज़र रखी जाती थी यहीं से, ताकि दुश्मन से बचा जा सके। जी हाँ, मैं अब नीचे चलता हूँ, वहाँ आपको दिखाऊंगा कि जो गुफा है उससे बचने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए उसका यूज किया जाता था। आप देख सकते हैं ये मेन सबसे ऊंचाई पर ये जगह है। और अक्सर देखा जाता था कि पुराने काल में राजा महाराजा ऊंचाई पर ही अपना सैनिक पोस्ट बनाते थे ताकि दुश्मन पर नजर रखा जा सके। और आप देख सकते हैं चारों बगल का नज़ारा दिखाएं कि जो अभी प्रेजेंट में ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, ये लोकेशन उसी का है। और आप देख सकते हैं कि ये शहर है, और शहर है, और एक साइड आप देख सकते हैं कि गंगा है। और उसमें जो रणनीति तैयार की गई थी कि अगर बंगाल में इन करने के लिए, यानी सीमावर्ती इलाका था उस टाइम, जो बंगाल में इन करने से पहले यहीं से अंग्रेज सैनिकों पर नजर रखा जा सके। और जो बात थी कि नज़र रखने के बाद अगर ऐसी कोई मुसीबत हो तो हम यहाँ से भाग सके नाव के द्वारा, या और कोई, क्योंकि जो मैं गुफा को भी दिखाऊंगा, उस गुफा का जो मुहाना है ठीक गंगा के सामने उसका मुंह खुलता है ताकि वो सैनिकों से बचकर
निकल सके। जी हाँ, मैं उस गुफ़ा की ओर रुख करना चाहूँगा और ख़ासकर ये देखा जाता है कि बहुत ही बेहतरीन पारखी दृष्टि थी उस समय के लोगों का कि हर एक पहलू से वाकिफ़ हो और जो दुश्मन है उससे भी बचा जा सके। और ये दृश्य बहुत ही लुभावना है, मनमोहक है और ख़ासकर जो बात थी वो थी दुश्मनों से बचने के लिए एक किला देख देख सकते हैं, उस साइड देख सकते हैं, एक किला उधर भी है और यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मुंगेर किला है और ये पोस्ट था उस समय। इसी पोस्ट से सबसे पहले नज़र रखी जाती थी दुश्मनों पर कि दुश्मन कहीं से हमारे पर अटैक नहीं कर रहे हैं और ख़ासकर जो बात थी कि यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ बचकर निकल सके और प्रेजेंट टाइम में अब ये खस्ता हालात में है, ये धीरे-धीरे टूटते जा रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि इस पर नज़र रखे क्योंकि ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक किला है और अपने पुरातत्व विभाग के भी लोग अक्सर यहाँ आते हैं, खोजबीन करते हैं और ख़ासकर इस पर सरकार की भी कोई ख़ास दृष्टि नहीं है क्योंकि अगर दृष्टि होती तो इस जर्जर हालात में ये किला, ये सैनिक पोस्ट नहीं होता। जी हाँ, मैं सीढ़ियों के आप दिखाएँ, मैं सीढ़ियों के सहारे और कुछ तत्वों के द्वारा यहाँ धीरे-धीरे और सारे इस जगह को घेरा भी जा रहा है, यूज़ भी किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये ऐतिहासिक चीज़ है, इसे तो सहेज कर रखना होगा। सहेजना चाहिए क्योंकि हम दिखा सकें कि किस तरह से सैनिकों से बचने के लिए इस किला का यूज़ किया जाता था, इस पोस्ट का यूज़ किया जाता था और राजा महाराजा अक्सर ऐसा क्या करते थे कि हम एक गुप्त सुरंग के तौर पर गुप्त सुरंग रखते थे ताकि किसी मुसीबत हो तो हम भाग सके। जी हाँ, ये देख सकते हैं, ये देख ठीक सामने ये एक किला भी है, यहाँ भी सैनिक यहाँ उस समय के राजा रहते थे। ये किला अब जर्जर हालात में है और इधर भी दिखाएँ कि ये लोग भी कुछ इस पहाड़ पे हैं, ये लगभग 500 फीट की ऊँचाई पे है और ख़ासकर मैं सुरंग की तरफ ले जाना चाहूँगा कि जो सुरंग है वो किस अवस्था में है। ये सुरंग कहा जाता है कि बहुत जगह निकलता है, दुश्मनों से बचने के लिए अक्सर राजा महाराजा यूज़ किया करते थे ऐसे सुरंगों को। ज़रा दिखाएँ सुरंग कहाँ ये देख सकते हैं कि अब जर्जर हालात में सुरंग है, लेकिन ये अब देखिए कितनी गहराई है और इसका रास्ता थोड़ा उधर से चलें आप, तो उधर भी दिखाएँ कि उधर से मैं जहाँ तक हो सकता है मैं इस सुरंग को दिखाना चाहूँगा आपको कि ये सुरंग उस समय यूज़ किया जाता था और ख़ासकर अभी आप देख सकते हैं ये कौन सा इसे क्या कहते हैं? 56 कोठी 68 द्वार। ये मुख्य किला है इस लोकेशन का। इस लोकेशन का आप देख सकते हैं ये मुख्य किला है और इसमें 52 कोठी 68 द्वार के नाम से ये किला मशहूर है। ये मीर कासिम के ज़माने का किला है, मीर कासिम का ही किला है। आप देख सकते हैं ये अब जीर्ण अवस्था में पूरा दयनीय अवस्था में ये किला है और ये किले के अंदर जाने का रास्ता और ये इधर शहर और ये गंगा नदी का क्षेत्र। इतनी सुरक्षा की दृष्टि से उस समय कितना महत्वपूर्ण था ये किला आप देख सकते हैं। मैं उस सबसे ऊपर खड़ा हूँ इसके, लेकिन अब एकदम गिरने के कगार पर है। पता नहीं ये कब इसके दीवार गिर जाए या छत गिर जाए, पता नहीं। लेकिन सरकार को भी सोचना समझना चाहिए कि इस किले के रख रखाव के बारे में। ये रास्ता इधर से कौन सा? ये उस समय देखिए गुंबद है, सबसे ऊपर जाने का रास्ता किले से यूज किया जाता था उस टाइम इसे यूज किया जाता था। और जो अपोजिट साइड है इसके ठीक ऊपर, इससे सबसे ऊंचाई पर वो
चार दिशा में 4 दरवाज़ा नुमा सैनिक पोस्ट था, जो चारों दिशाओं पर नज़र रखा जाता था। आप देख सकते हैं ये मेन गेट है इसका, इस किले का, जो अब दयनीय अवस्था में है। और इसके अंदर का नज़ारा, अब मैं इस किले के अंदर का नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि अब एकदम जो गिरा हुआ है, अंदर गिर पड़ रहा है, इसके छत भी गिर गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं अंदर का नज़ारा जो अब दरवाज़ा बंद है, देखिए दरवाज़ा बंद है एकदम। किले का ये मेन गेट है, और आप देख सकते हैं कि आप धीरे धीरे इसका हर प्रत्येक क्षेत्र ढहते जा रहा है, गिरते जा रहा है। ये बहुत कतई ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर इस जैसे ऐतिहासिक किले को सहेज कर नहीं रखा गया तो धीरे धीरे ये धूमिल होता जाएगा, इसका इतिहास। ये देख सकते हैं कि अब ढहते जा रहा है किला। जी हाँ, आप देख सकते हैं हर एक दृष्टि से 52 कोठी 68 द्वार के नाम से ये किला मशहूर है। मुझे वहाँ से यही किला है जो मेन किला था, और यहीं राजे राजवाड़े ठहरा करते थे। मीर कासिम का देर का किला है, और अब ये जीर्णशीर्ण अवस्था में, लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि अब जितना जल्द हो सके इसका उद्धार किया जा सके, इसको सहेजा जा सके। धन्यवाद। सुरंग की तरफ ले जाना चाहूँगा कि जो सुरंग है वो किस अवस्था में है। ये सुरंग कहा जाता है कि बहुत जगह निकलता है। दुश्मनों से बचने के लिए अक्सर राजा महाराजा यूज किया करते थे इस सुरंगों को। ज़रा दिखाएं सुरंग, ये देख सकते हैं कि अब जर्जर हालात में सुरंग है, लेकिन ये अब देखिए कितनी गहराई है। और इसका रास्ता थोड़ा उधर से चलें आप, तो उधर भी दिखाएं कि उधर से मैं जहाँ तक हो सकता है मैं इस सुरंग को दिखाना चाहूँगा आपको कि ये सुरंग उस समय यूज किया जाता था। और ख़ासकर अभी इस किले को दिखाएं कि टीवी टावर के तौर पे यूज किया जाता है। टीवी टावर के तौर पर यूज किया जाता है इस किले को, लेकिन तब पर भी सरकार की दृष्टि इस किले पे नहीं है, इस ऐतिहासिक किले पे नहीं है, और जर्जर हालात में है। और इस पर अतिक्रमण भी देखा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि पशुओं को बांध कर रखा जा रहा है। ये टावर है, और ख़ासकर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ का नज़ारा ये भी दिखाएं, कितना भव्य नज़ारा दिख रहा है इस लोकेशन से, इस ऊंचाई पर से, कि चारों तरफ आप देख सकते हैं कि इस जो अपोजिट साइड है, गंगा के अपोजिट साइड, वहाँ शहरी क्षेत्र है मुंगेर का, और दूसरी तरफ गंगा नदी बह रही है। मैं अब गुफा की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। आप आएँ और दिखाएं, आप थोड़ा दिखाएं आप गुफा की तरफ, जहाँ तक हो सकता है मैं आपको गुफा के बारे में बताऊँगा कि ये गुफा ठीक आप देख सकते हैं कि गंगा की तरफ निकल रही है, निकलता है ये गुफा का रास्ता। और यहीं से अक्सर किसी मुसीबत होने पर लोग भागते थे दुश्मनों से बचने के लिए। और कहा जाता है ऐसा कि जो उस टाइम गंगा था, वो भी अब अभी दूर है गंगा, वो पहले सटा हुआ था, और जो गंगा नज़दीक होने के कारण अक्सर उस टाइम के राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इसी रास्ते का यूज करते थे, और यहीं से कलकत्ता की तरफ अपना रुख किया करते थे दुश्मनों से बचने के लिए। क्योंकि जो मेन उस किला था, उसमें मेन जो था वो उसमें कलकत्ता में हुआ करता था, ये पोस्ट था, और राजधानी तो बंगाल की उस समय। और ख़ासकर ये देखा मैं थोड़ा सा नीचे आना चाहूँगा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश भी हो रही है।
मौसम नहीं है, बारिश भी हो रही है। और मैं खासकर थोड़ा-सा, अगर आप नीचे आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। मैं दर्शकों को दिखाऊँ कि जो रास्ता है किस तरह से उसमें यूज़ किया जाता था। तो दुश्मनों से बचने के लिए मैं थोड़ा संभल के, दुश्मनों से बचने के लिए रास्ता यूज़ किया जाता था। और ये गुफ़ा का मुहाना है, ये गुफ़ा का मुहाना है। मुहाने पे मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। ये गुफ़ा है मुंगेर का। ये गुफ़ा बहुत जगह निकलता है, और मेन जो रास्ता था यही था। और यहीं से होते हुए मैं और अंदर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी ऊपर से चट्टान गिर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं, और सांप बिच्छू का भी डर है, तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहूँगा। और गुफ़ा का जो रास्ता था, जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है, मुंगेर का प्रमुख किले का, वहाँ से भागने के लिए इस गुफ़ा का प्रयोग किया जाता था। और ये जो गुफ़ा का मुहाना है, और सीधे आप देख सकते हैं गंगा नदी है। यहीं से कहा जाता था कि नाव पर अक्सर राजा महाराजा भागा करते थे, और इसका यूज़ इसीलिए किया जाता था। जी हाँ, बहुत ही ऐतिहासिक किला है ये। और आपको मैं रूबरू कराया। और ख़ासकर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह यहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं, जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि जो यहाँ के नज़दीकी गाँव के इलाके हैं, वहाँ के लोग ये पशु बाँध रहे हैं, और जो ये किला है उसको जर्जर अवस्था में और जर्जर अवस्था में पहुँचा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय काम है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जो इतने ऐतिहासिक किले हैं, जहाँ से अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी, तो इसको ज़रूर सहेज कर रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम आने वाले जो पीढ़ी है उसको क्या बताएँगे कि हमारे थे पूर्वज, वो ऐसे लड़ा करते थे, इस जगह से निगरानी किया करते थे। हम उस समय निःशब्द हो जाएँगे। इसलिए इस किले को सुरक्षित रखा जाए। अब देखिए, सुरंग की भी दशा बद से बदतर है। आप दिखाएँ, सुरंग की भी दशा बद से बदतर है। कम से कम से बंद किया जाए। और कूड़े का अंबार है इस सुरंग में। आप देख सकते हैं प्लास्टिक और पत्ते फेंका गया है। और यहाँ कूड़े का अंबार, ये कतई ठीक बात नहीं है। ये तो बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब मैं आपको यही जो रास्ता है, ये ठीक गंगा के किनारे खुलता है और निकलता है ये रास्ता। और कहा जाता था कि ठीक इसके नीचे उस समय गंगा नदी बहती थी, और यहीं से राजा निकल जाते थे अपने कलकत्ता की तरफ, ऐसा कहा जाता था। लेकिन एक ज़रूर सवाल है, जिस तरह से इस लोकेशन को, महत्वपूर्ण जगह को अतिक्रमण किया जा रहा है, किला जर्जर हो रहा है, लेकिन लोग सोच नहीं रहे हैं कि हमारे ऐतिहासिक जो धरोहर है उससे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय काम है। मैं बार-बार इस बात का ज़िक्र कर रहा हूँ, क्योंकि हम आगे आने वाले पीढ़ी जो है उसको क्या दिखा सकेंगे। धन्यवाद। देखिए, आवाज बंद कर दी है। अब धीरे-धीरे गंतव्य की ओर लौटते हुए आप देख सकते हैं कि मैं ढलान पे उस जगह हूँ, और धीरे-धीरे बाइक बंद है। आप देख सकते हैं बाइक बंद है, और ऑटोमेटिक बाइक नीचे की तरफ जा रही है। और ये गंगा का विहंगम दृश्य, और ऊपर ये किला। आराम बहुत ही उसमें सोच समझकर बनाया गया था ये चेक पोस्ट और बॉर्डर। बंगाल बॉर्डर कहा जाए जिसे, कि बंगाल का बॉर्डर है ये। बंगाल इन करने सबसे पहले यहीं से इन किया जाता था बंगाल क्षेत्र में। और एक पोस्ट यहाँ भी है, आप देख सकते हैं, एक पोस्ट यहाँ पर भी है। ये रानी, ऐसा कहा जाता है कि ये रानी का किला था, ये रानी का किला था इस साइड। और ठीक इसके अपोजिट में इस साइड
राजा का किला था और ये रानी का किला। अब धीरे धीरे मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ और आप नज़ारा देख सकते हैं इस ऊंचाई वाले स्थान का।